अगर आप जानना चाहते हैं कि सुपर फॉलोअप क्या होता है तो दोस्त अगले जो 10 से 20 मिनट केवल आपको लगेगा, आप उसमें जान जाएंगे सुपर फॉलोअप क्या होता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग फॉलोअप की वजह से फेल हो जाते हैं, उनको फॉलोअप करना नहीं आता। तो आज हम जानते हैं फॉलोअप कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको हम देने वाले हैं सुपर फॉलोअप टेक्निक। चलिए, ये टेक्निक आपको हम दें इससे पहले भाई अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको फॉलोअप के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक से एक बेहतर टेक्निक मिलती है। द आर्ट ऑफ फॉलोअप दोस्त सबसे बड़ी कला है फॉलोअप नेटवर्क मार्केटिंग में। इसीलिए हम बीच बीच में इनकी स्लाइड ही अलग बना दी पूरी। अगर आप फॉलोअप सीख गए, यानी लोगों को हैंडल करना, ये बिजनेस है लोगों को हैंडल करने का, जिसमें फॉलोअप में सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। फॉलोअप ही है, हैंडल करना है लोगों को। प्लान दिखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है फॉलोअप। क्या होता है, जैसे बोतल का ढक्कन बंद है तो क्या आप उसमें कुछ डाल सकते हो? शायद कुछ भी नहीं डाल सकते हो। आपको सिर्फ ये समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग उसको क्यों करना चाहिए। तो दोस्त, उसका केवल बोतल का ढक्कन यानी उसका माइंड सेट करना है। उसके माइंड में सिर्फ इतना ही आपको डालना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। और हम लोग पीछे पड़े रहते हैं, प्रोडक्ट ले लो बहुत अच्छा है, इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, प्लान कितना अच्छा, करोड़ों रुपए आ जाएंगे। दोस्त, ये आपके कहने से नहीं होने वाला जब तक वो खुद नहीं तैयार होगा अपने माइंड से। तो क्या होता फॉलोअप में, सबसे ज़्यादा फॉलोअप में सुनना होता हमें। जब हम सुनेंगे यानी उसकी बोतल खाली होगी तभी हम उसमें कुछ डाल सकते हैं। उसके माइंड में जब जगह होगी तो हम डाल सकते हैं। तो पहले सुनना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि सामने वाला क्या चाहता है और वही उसको देना है जो चाहता है। ज़बरदस्ती आप नेटवर्क मार्केटिंग दोगे, प्रोडक्ट दोगे, नहीं लेने वाला। चलिए, फॉलोअप होता क्या है पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लान देखने के बाद हर आदमी तुरंत डिसीजन नहीं ले पाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग सोचते हैं कि आदमी तुरंत डिसीजन ले ले, उससे दोबारा मिलकर आपको निर्णय लेने में उसको मदद करनी पड़ती है। वो कन्फ्यूज रहता है, आपने प्लान दिखाया और वो कन्फ्यूजन में रहता है, पता नहीं कैसा बिजनेस होगा, कैसी कंपनी होगी, कैसे प्रोडक्ट होंगे, कहीं हम ठग तो नहीं जाएंगे, कहीं हमारा फ्यूचर कैरियर बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। इसी उधेड़बुन में लगा रहता है। आपको जब फॉलोअप करने जाना है तो उस उधेड़बुन का उसको सही सही आंसर देना है, यही है फॉलोअप। उसको गाइड करना है, जहाँ पर कन्फ्यूजन है उसका वो कन्फ्यूजन दूर करना ही फॉलोअप है। स्टेटिक्स एक आपको हम बताते हैं फॉलोअप की क्या स्टेटिक्स है। ये पूरे वर्ल्ड की स्टेटिक्स है डायरेक्ट सेलिंग की। सेल्स में भी दोस्त यही स्टेटिक्स काम आती है। दुनिया में जितनी सेल्स है, पूरी दुनिया दोस्त सेल्स पर ही टिकी है। 2% जो सेल होती है वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट के बाद आती है, यानी पहली बार आप किसी से मिल रहे हो तो सिर्फ 2% सेल आने के चांस है, और 3% सेल आती है सेकंड जब आप दूसरी बार किसी से मिलते हैं। 5% सेल आती है तीसरी बार मिलने के बाद, यानी कि 2%, 3 यहाँ तक आ गई 10% सेल। इसीलिए कहा जाता है 10/1/10 रेशियो है। आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, एक आएगा, क्योंकि आप तीसरी बार तक अभी खड़े हैं। अगली 10% जो सेल आएगी वो दोस्त चौथे कॉन्टैक्ट के बाद आती है। चौथी बार जब आप टच करेंगे किसी को तो 10% सेल आने के चांस है यहाँ पर। और 5वीं बार से लेकर जो 12वीं बार तक फॉलोअप होता है, 80% सेल यहाँ छुपी होती है। अब आप सोचो, क्या आपने ऐसा किया है कभी? किसी को 5 बार तक ट्राई किया है क्या सेल्स के लिए, बिजनेस में आने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, इनविटेशन के लिए? अगर नहीं दिखाया है तो दोस्त आप नीचे वाली कैटेगरी में अभी तक खड़े हो और उतना ही रिजल्ट आ रहा होगा। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कम से कम चौथी लेवल क्रॉस करनी पड़ेगी आपको। 5वीं बार आप जैसे ही पहुँचेंगे रिजल्ट 100% आएगा। आप ट्राई करके देख लेना। ये वर्ल्ड का पूरा स्टेटिक्स है, प्रूव्ड स्टेटिक्स है ये। अगर आप 24 घंटे में फॉलोअप करते हैं तो 90% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा। ये भी दोस्त ध्यान रखना है, फॉलोअप किस टाइम में आप कर रहे हैं। प्लान दिखाया मान लीजिएगा आज 12 बजे, तो कल 12 बजे के पहले पहले उसको फॉलोअप करना है। अगर आप ये काम कर लेते हो तो 90% चांस है कि आदमी आपके साथ आ जाएगा, जुड़ेगा। और 48 घंटे के अंदर अगर आप फॉलोअप करते हो तो 50% चांस रह जाता है, 50% से ज़्यादा चांस नहीं रहता है। और 72 घंटे के बाद अगर आप फॉलोअप करते हो, यानी कि 24 या 72 तीसरे दिन के बाद, तो कुछ भी नहीं आने वाला। क्योंकि आपने क्या दिखाया, आपने क्या क्या देखा दुनिया में,
72 घंटे में हम लोग भूल जाते हैं सब कुछ, हमारे साथ क्या घटना घटी थी। 24 घंटे तक थोड़ा बहुत याद रहेगा, 48 घंटे तक 50% याद रहेगा, 72 घंटे बाद हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या घटना घटी थी। फॉलो अप करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। प्लान दिखाने के बाद जो पॉजिटिव डिसीजन होता है वो दोस्त 72 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हम लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाया आज, 15 दिन बाद फॉलो अप कर रहे हैं। दोस्त वो सब कुछ भूल चुका होगा 15 दिन में कि कैसा प्लान था, कंपनी का नाम भी भूल चुका होगा। 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो। अपने एक्टिव अपलाइन को हमेशा साथ लेकर जाएं जब भी फॉलो अप करें, कभी भी अकेले फॉलो अप ना करें अगर आप नए हो इस बिजनेस में। और लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, अगर अपलाइन आपका साथ में है तो कोशिश करें आप कम बोलें, केवल जान पहचान कराते हैं और अपलाइन को बोलने दें, आपका जो भी सीनियर हो। आप वहाँ पर सीखो कि अपलाइन कैसे गाइड करता है उनको, ये डायरेक्ट सेलिंग का तरीका है। और आप नोट्स बनाते रहो खुद सीखने के लिए, और ऐसे नोट्स बनाते रहो जो सामने वाला आगे क्वेश्चन कर सकता है, तो उसके जवाब आपके पास पहले से तैयार होंगे, तो आप बीच में क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हो। अपने अपलाइन को केवल देखते रहें कि किस किस तरह से वो काम कर रहा, किस तरह से समझा रहा, कैसे जवाब दे रहा सामने के क्वेश्चन को, कैसे उसके संदेह को दूर कर रहा, और प्रॉस्पेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहा, कैसे वो डिसीजन तक उसको पहुंचा रहा। अगर ये चीज़ आप सीखते हो तो आप फॉलो अप करने वाले लिस्ट में अपने आप को रख सकते हो और फॉलो अप बेहतरीन सीख सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्त, बिजनेस में जो लोग गलती करते हैं, बहस करने लगते हैं। कभी भी अपनी मीटिंग को, अपने फॉलो अप को बहस में न बदलने दें। सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है, आपको कूल माइंड होकर उसको जवाब देना है, न कि उसको बहस करना है, आंसर देना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, इंडिया की 90% आबादी क्या करती है, वो ऐसी बात करेगी, उसका एक ही सोच रहती है कि इस जो बातचीत है इसमें हम किसी तरह से जीत जाएं। दोस्त, जीतना इसको नहीं कहते हो, जीतना वो होता है कि आप किसी का दिल जीत लो। अपनी बातचीत से अगर आप किसी का दिल जीत लेते हो तब आपकी जीत है। बातचीत में किसी को बहस में हरा दिया वो जीत नहीं है। अगर बहस में हरा दिया तो आप कभी भी बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। कभी भी बिजनेस को गिरकर पढ़कर प्रमोट ना करें। हम लोग क्या है, गिड़गिड़ाने लगते हैं किसी के सामने, भाई साहब आ जाओ, जुड़ जाओ किसी तरह से, हमारा टारगेट कम पड़ रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, आप आ जाओगे तो हमें इतनी इनकम आ जाएगी। दोस्त, इतना गिड़गिड़ाओगे तो दुनिया में कोई भी आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। वो क्या सोचेगा कि सामने वाला ये गिड़गिड़ा रहा, कल को इसी तरह से हमें भी गिड़गिड़ाना पड़ेगा। जेन्युइन तरीके से, रॉयल तरीके से बिजनेस करो, क्योंकि जो गिड़गिड़ा कर आएगा वो दोस्त चला भी जाएगा बहुत जल्दी, और जो अपने सपनों के लिए आएगा, इस बिजनेस की ताकत को समझ कर आएगा, अपने मन से आएगा, वो काम करेगा टिक कर। तो गिड़गिड़ा कर ये काम नहीं करना है कभी भी। ये कभी मत कहिए कि आपको बिना कुछ किए बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। हम लोग क्या झूठ बोलकर ज्वाइन करा देते हैं कि ये ज्वाइन कर लेगा हमें 150 रुपये मिल जाएगा। ये सोच कभी भी आपको ऊपर नहीं बढ़ा सकती। हम लोग कई बार झूठ बोल देते हैं कि यहाँ करोड़पति बन जाओगे, हमारे सीनियर की फलानी गाड़ी आ गई, आपकी भी आ जाएगी, उनको 10 लाख रुपए महीने आ रहा। हाँ, उनको आ रहा, लेकिन उन्होंने क्या क्या काम किया तब आ रहा। क्या वो काम करने को आप तैयार हो? पहली बार में क्लियर पूछ लो, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने घंटे काम करना पड़ेगा, इस तरह से बिजनेस करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, क्या कर सकते हो? हिम्मत होगी तो बंदा हाँ करेगा, नहीं तो साइड में हो जाएगा। आपके लिए मैं काम करूँगा, आपको पैसा मिलेगा, ये कहना भी सरासर गलत है। बहुत से लोग गलती करते हैं कि आप सिर्फ 2 बंदे ज्वाइन करा दो, बस फिर सारा काम हमारा है, हम करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे हम, लेकिन ये नहीं है कि आप सोते रहो घर पे, सपोर्ट हम करते रहेंगे। ये झूठ ऐसा मत बोलो, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे। जब आपके पास 100-200 लोगों की टीम होगी तो क्या सबके लिए आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप तो किसी एक के साथ ही होगे एक दिन। झूठे कभी भी वादे ना करें किसी से, क्योंकि झूठ का बिजनेस नहीं है, टिकेगा ही नहीं, आप टिक नहीं पाओगे। कुछ जानकारी को छुपाना आपको बहुत बड़ी लॉस दे सकता है। किसी भी तरह की जानकारी को छुपाओ मत, क्योंकि जिस दिन वो सही चीज़ जानेगा उस दिन आपको छोड़ देगा। तो बेहतर है कि आप सच सच बताकर ही चलो, कोई आए या ना आए। ये हो सकता लेट आए, लेट टीम बने, 6 महीने के बजाय आपको साल भर लग जाए, कोई दिक्कत नहीं।
जितने लोग आएंगे वो स्ट्रांग आएंगे, मजबूत आएंगे। किसी की सेल में अपना पैसा ना लगाएं भूल कर भी, सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। किसी तरह से ज्वाइन कराने के लिए पहले गिड़गिड़ाते हैं, जब वो कहता हमारे पास पैसे नहीं है आप लगा दो, तो बंदे पैसा लगा देते हैं। आखिर कितने लोगों के लिए आप लगा सकते हो पैसा? मान लीजिएगा 1 लाख लगा दिया, उससे क्या प्रॉफिट हो जाएगा आपको? शायद ना के बराबर, 2, 4, 10 हज़ार। उससे बेहतर तो आप रिटेल इनकम ले लेते जब ऐसे कमाना है, तो शायद 50 हज़ार आ जाती रिटेल इनकम। तो किसी के लिए 1 रुपया भी नहीं लगाना है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि 100% आप याद रखना, ऐसा आदमी कभी काम नहीं करेगा, छोड़ के जाएगा आपको, जिसके लिए आपने पैसा लगा दिया। चाहे जितना सगा हो, पैसा नहीं लगाना है, ये रूल है डायरेक्ट सेलिंग का। नेक्स्ट है सीधी सीधी बात करें, घुमा फिरा कर बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घुमाने फिराने में आपका टाइम और उसका टाइम भी बर्बाद होता है। जिसने भी बिजनेस प्लान दिखाया हो, कई बार ऐसा होता कि आपने टीम में किसी ने बिजनेस प्लान दिखा दिया और फॉलो अप करने आप जा रहे या कोई और तीसरा आदमी जा रहा, तो दोस्त कोशिश करो जो बिजनेस प्लान दिखाने जाए फॉलो अप वही करे। और ना करे, अगर मान लीजिएगा बिजनेस प्लान आपने दिखाया, आप फॉलो अप में हमें ले जा रहे या हमें भेज दिया कि फॉलो अप कराओ, करने जा रहे, तो दोस्त कोशिश करो आप प्रेजेंट रहो वहाँ पर। अगर आप प्रेजेंट रहोगे तो ज़्यादा वो डीपली सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, और हमें आइडिया भी रहेगा आपने किस तरह से प्लान दिखाया था, कहीं कोई गलती तो नहीं की थी, तो हम वहाँ करेक्शन भी कर देंगे फॉलोअप में। फॉलोअप के दौरान प्रॉस्पेक्ट की सभी बातों को सुनना है, फिर अपनी राय देनी। हम लोग क्या करते हैं, उसको मौका ही नहीं देते बोलने का, दह दनादन अपना बोलना शुरू कर देते हैं। और ऐसा आदमी ध्यान रखना जो ज़्यादा बोलता है सिर्फ और सुनता नहीं उसकी, समझो वो पहले से प्लान बना लेता कि इस आदमी के साथ हमें करना ही नहीं काम, क्योंकि ये किसी की सुनता ही नहीं है। वो राम कथा की तरह सुनेगा और डिसीजन एक ही होगा उसका कि हमें करना ही नहीं है बिजनेस। तो क्यों आप 1 घंटा टाइम बर्बाद करोगे? जब आप उसको सुनोगे तभी अपनी राय दो। इस बिजनेस में आने के लिए किसी से ज़बरदस्ती ना करें, बस उसे सही डिसीजन लेने में उसकी मदद करें, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती के आदमी आएगा वो कभी काम नहीं करेगा। और पॉजिटिव चीज़ों को सामने लाएं, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। आप क्या रखते हो, सामने वाला वही समझेगा, वही करेगा। ज़्यादा ज़रूरत ना दिखाएं, उसको ऐसा महसूस ना होने दो कि हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसेंस के साथ काम करें, भले ही उसमें 10 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए। आपको सिर्फ 2 रीजन की वजह से कामयाबी मिलती है डायरेक्ट सेलिंग में। क्या कि आप कितनी बार अपने गेस्ट से मिले, और दूसरा आपने अपने गेस्ट से कितने गहरे रिलेशन बनाए। डायरेक्ट सेलिंग में इसी 2 पॉइंट पर पूरी कामयाबी छुपी है। जितनी ज़्यादा बार आप मिलते हो उतनी ज़्यादा आपके चांस सफल होने के ज़्यादा बनते हैं, आपकी उतनी बड़ी टीम होती है। क्या आप मिलते हो, फ़ोन में बात करते हो, फॉलोअप करते हो? क्योंकि जितनी बार आप मिलोगे उतनी अच्छे रिलेशन बनेंगे आपके। कुछ चीज़ें और याद रखनी है, सबसे पहले अपने गेस्ट से संपर्क करें और उससे रिलेशन यानी दोस्ती बनानी है। जब आप दोस्ती बनाओगे तो एक ही चीज़ आप खोजो। हम लोग क्या है, जाते ही फायर कर देते हैं बिजनेस। दोस्त ये तरीका नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का। पहले आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं। जब ढंग की दोस्ती हो जाए आपकी, जब दोस्ती होगी, बातचीत होगी डेली, तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है। अगर उसको आप खोज पाए तो 100% आप बिजनेस उसको समझा पाएंगे। उस समस्या पर काम करना है आपकी, क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा, जिसमें 95% लोग पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उस समस्या का इलाज कैसे हो सकता है, वो इलाज उसको देना है, आपका काम हो जाएगा। हम लोग ऐसे आदमी को दबा देते हैं जिसको ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे आदमी को बिजनेस देते हैं जिसको जो ज़िंदगी में बढ़ना नहीं चाहता, या जिसके पास पहले से पैसा है उसको बिजनेस सिखाते हैं। चलिए, आपको फॉलोअप शायद समझ आया होगा। कल हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे वाई नेटवर्क मार्केटिंग का, उसमें कई चीज़ें और आने वाली हैं कनेक्टेड, जो हम बाद में कवर करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये समझ आए होंगे।